हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेम्स आर्ट एंड क्राफ्ट्स। आज मैं क्रोशिया का इस्तेमाल करके गुलाब बनाने वाली हूँ। इस गुलाब का यूज़ आप टेबल मैट बनाने में भी कर सकते हैं, थालपोस बनाने में भी कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लाल धागा ले लेती हूँ। लाल धागा से ये बीच का सेक्शन बनाती हूँ। इसके लिए हमको लाल वाला पोर्शन को उंगली से 2 बार घुमाना है। ये देखिए, फिर क्रोशिया से नीचे से निकाल कर, और ये अब हमारी नॉट बन गई। अब इसके बाद हमको 5 चेन बनानी है, देख लीजिए अब। और तो ये हमने अब 5 चेन बना ली। और इसके बाद अब हमको ये डबल क्रोशिया बनानी है, और फिर से डबल चेन, फिर से डबल क्रोशिया, और फिर से 2 चेन, और फिर से डबल क्रोशिया। इस तरह से हमको अब 6 बार इस तरह से डबल चेन और क्रोशिया बनानी। इस तरह से अब हमारा ये 1 2 3 4 5 6। इसके पहले हम ये जो हमने डबल धागा जो लिया था उसमें से एक को खींच के देखेंगे, और फिर ऊपर वाले को खींचकर इसको छोटा कर देंगे। और ये देखिए, जो भी सर्कल हम बनाते हैं, इस तरह से हम खींचने से जब भी कोई सर्कल बनाएंगे रिंग, तो इसमें इस तरह बीच में खींचने से कभी बीच में खाली नहीं रहता और ये पूरी तरह से गोल बन जाती है। ये जो हमने शुरू में 5 चेन बनाई है, उसमें से हमने 3 चेन हमारी ये डबल क्रोशिया के लिए बनाई है, और 2 चेन के लिए। इस तरह से अब हम इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। और अब हम ये हमारा बीच का जो रिंग था वो बन गया है। अब हम इसमें पीले कलर वाली धागा जोड़ेंगे। दोनों धागे को साथ में लेकर चलना है, जिससे कि ये धागा अब छूटे नहीं, और हमको बीच में क्रोशिया करते हुए बीच में कहीं पे उसकी नोट लगानी नहीं पड़ेगी, और दिखेगा भी नहीं। इसके बाद हम एक चेन डबल क्रोशिया का 5 बार बनाएंगे। और 1 2 3 4 5, जिस तरह हमने पहले एक सिंगल क्रोशिया और एक चेन बनाई थी, उसी तरह हम एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरह ये हमारा एक पत्ती बन गई। दूसरे होल में जाके फिर से दूसरे होल में जाके एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, और फिर 5 बार डबल क्रोशिया। अब इस तरह से हमारी ये 5 डबल क्रोशिया हो गई। तब फिर से एक चेन लेंगे और फिर से एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से इस तरह से हमको पूरे के पूरे 6 होल है, और 6 में एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, 5 डबल क्रोशिया, एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह ये पूरा राउंड हमारा पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरा राउंड मैंने पूरा कर लिया है, और इस तरह से हमारा ये पूरा राउंड पूरा हो गया है। ये जो हमारा पहला वाला स्टिच था, उसी के साथ हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ये हमने ज्वाइन कर दिया। और
फिर से हम ये 3 चेन लेंगे, ये फिर ये इस तरह से पीछे वाली जो 2 बार जो सिंगल क्रोशिया लिया है दोनों तरफ से, उसी के बीच में से हम इसको ज्वाइन कर देंगे दोनों धागे के साथ। इस तरह से हमको पीछे से 2 धागे उठाए और इसके बाद हम इसको सिंगल क्रोशिया करके फिर से 3 चेन, और इसी तरह से हमको ये 2 धागे लेकर के पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। दोनों में से एक धागे उठा के इस तरह से हमको 3-3 चेन लेके पूरा राउंड कंप्लीट करना है। लीजिए ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमको पहले वाले होल में जा कर के पहले सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 7 डबल क्रोशिया। इस तरह से पहले हमने 5 बनाई थी, अब ये दूसरे राउंड में हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 7 डबल क्रोशिया बना दिया हमने। अब एक सिंगल चेन लेंगे, सिंगल चेन, और फिर एक सिंगल क्रोशिया। ये हमारी पत्ती बनके रेडी हो गई। एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर 7 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और एक फिर सिंगल क्रोशिया। इस तरह हम दूसरे वाले होल में भी एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर 7 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया। देखिए मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। ये हमारा राउंड अब पूरा हो गया है, और 7 डबल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और 2 चेन लेके एक होल में हमने बनाई है। और ये अब हम पीछे पहले की तरह ही अब पीछे से इसको पहला वाला स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, और इस तरह से हमारा अब ये राउंड कंप्लीट हो गया है। पहले राउंड में हमने 2 चेन बनाई थी, दूसरे राउंड में 3 चेन, अब तीसरे राउंड में हम 4 चेन बनाएंगे। जिस तरह हमने पहले राउंड में जोड़ी थी उसी तरह से अब हम इस राउंड में भी पीछे से सिंगल क्रोशिया लेके ज्वाइंट करते जाएंगे बीच में से। इस तरह हम 4-4 बना के ये तीसरा राउंड का भी इसी तरह से दोनों धागों लेके ज्वाइंट करना है। और ये राउंड अब मैं करके कंप्लीट करके दिखाते। देखिए ये राउंड अब हमारा कंप्लीट हो गया है, और इस तरह से अब हम ये इसको ज्वाइंट कर देते हैं पहले वाले से एक स्लीव लेके। ये अब फिर से हम तीसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। इस राउंड में भी हम एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल चेन और इसके ऊपर 9 बार लेंगे। 9 डबल क्रोशिया। पहले में हमने 5 ली थी, फिर 7 ली थी, अब हम 9 लेंगे। इस तरह से हम एक सिंगल क्रोशिया, सिंगल चेन और फिर 9 डबल क्रोशिया। अब ये हमारा 9 बार डबल क्रोशिया हो गया है। फिर से एक चेन और ये के सिंगल क्रोशिया। इस तरह से देखिए अब हमारी ये तीसरी पत्ती बन रही है तीसरे राउंड के। इस तरह से अब हम दूसरे वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन और फिर 9 डबल क्रोशिया। इस तरह से 9 के बाद फिर एक सिंगल चेन और फिर एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमारा ये तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। और अब ये देखिए अब हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया।
और ये देखिए हम इसको फिर पीछे से ज्वाइंट कर दिए। अब आप इस तरह से इतना रखना चाहें तो 3 इस तरह का भी बना सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। और अगर और बर्ड्स बनाना चाहें तो और भी बना सकते हैं। अगर आपको आगे बढ़ाना है तो जैसे हम पहले हमने 2 चैन ली थी, फिर 3 चैन ली थी, फिर 4 चैन। अगर और चौथा राउंड बनाना है तो इसमें 5 चैन लेंगे, 1 चैन और बढ़ा देंगे। फिर डबल क्रोशिया में भी हमने 2 बढ़ा देनी है। जैसे पहले में हमने 5 ली थी डबल क्रोशिया, दूसरे वाले में 7 ली थी, तीसरे में 9। चौथा राउंड जब बनाएंगे तो हम 11 डबल क्रोशिया लेंगे। तो ये देखिए हमने ये चौथा राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने 11 ली है और 11 डबल क्रोशिया और 5 चेन ली है। अब हमने फिर ये हमने अगला राउंड भी कंप्लीट किया। देखिए ये इसमें मैंने 13 डबल क्रोशिया लिया है और ये हमारा 5वां राउंड है। इसमें हमने 13 डबल क्रोशिया और 6 चेन लिए। इस तरह से हम डबल क्रोशिया 2-2 डबल क्रोशिया हर एक राउंड में और 1 चेन बढ़ाते जाएंगे। और इस तरह से जो भी लेना चाहें, जितना भी राउंड आपको बनाना है, जितना भी बड़ा, इस तरह से आप बढ़ा के बना सकते हैं। और इस तरह से इस रोज़ का आप थालपोज, टेबल मैट किसी को भी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और इसका मैं वीडियो डालूँगी थालपोज बनाने में और ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे रेड बेल बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे कोई भी मैं जब दोबारा कोई नया वीडियो डालूं तो आप उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए जल्द से जल्द। इस तरह से अपना अवेलेबल कमेंट्स भी हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए, जिससे कि और आगे कुछ नया करने का प्रेरणा मिले। थैंक यू, बाय बाय।